Hello everyone, this is Eamon Khurram and I hope you all are doing great. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1. दिस इज़ एक्सरसाइज 2A एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं. बर्नार्ड हैड 1 kg ऑफ शुगर. ही यूज्ड 1/4 kg ऑफ शुगर टू बेक कुकीज़. ओके, बर्नार्ड के पास 1 kg शुगर है. उस 1 kg में से कुछ उसने यूज़ कर ली है, 1/4 kg उसने यूज़ कर ली है टू बेक कुकीज़. 3/5 kg ऑफ शुगर टू बेक सम केक्स. और केक को बेक करने के लिए उसने यूज़ की है 3/5 kg एंड द रिमेनिंग शुगर टू बेक मफ़िन. और जो बाकी शुगर बची है वो उसने मफ़िन को बेक करने के लिए यूज़ की है. हाउ मच शुगर डिड ही यूज़ टू बेक द मफ़िन्स. हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी शुगर थी जो बाकी बची थी जो उसने यूज़ की है मफ़िन्स के बेक करने के लिए. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें ये देखना है कि टोटल शुगर कितनी थी. सो टोटल शुगर, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में बताया है, इज़ इक्वल टू 1 kg. टोटल 1 kg शुगर थी. उसमें से 1/4 kg ऑफ शुगर जो है वो कुकीज़ को बेक करने के लिए बर्नार्ड ने यूज़ की है. तो 4 कुकीज़, हमें कितनी शुगर यूज़ की? 4 कुकीज़. ही यूज्ड शुगर. ओके, तो 1/4 kg उसने कुकीज़ को बेक करने के लिए यूज़ की. एंड आफ्टर दैट उन्होंने बताया है 3/5 kg ऑफ शुगर टू बेक सम केक्स. अब केक्स के लिए कितनी शुगर उन्होंने यूज़ की है, बर्नार्ड ने यूज़ की है? 3/5 kg. लेकिन हमें ये नहीं पता कि मफ़िन्स के लिए कितनी यूज़ की है. और उन्होंने बताया है एंड द रिमेनिंग शुगर टू बेक मफ़िन. हमने वो देखना है कि कितनी शुगर बाकी बची थी जो उसने मफ़िन के लिए यूज़ की. तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि अभी तक यूज़ कितनी हो गई है. टोटल 1 kg थी. कुकीज़ के लिए 1/4 kg यूज़ की और केक्स के लिए 3/5 kg यूज़ की. तो जो यूज़ किया है उसको हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले और फिर उसको टोटल से माइनस करेंगे ये देखने के लिए कि कितनी शुगर बची होगी. सो सबसे पहले हम ऐड करना शुरू करते हैं. टोटल शुगर यूज्ड इन कुकीज़ एंड केक, जो अभी तक कुकीज़ और केक्स में यूज़ हुई हैं. तो हम देखते हैं 1/4 प्लस 3/5. हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. लेकिन जैसा कि हमें पता है वी कैन नॉट ऐड फ्रैक्शंस इफ़ देयर डिनोमिनेटर इज़ नॉट सेम. सो वी हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम फर्स्ट. हमें अब इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है और वो क्या क्या नंबर करना है, कौन से नंबर से सेम करना है. सो फॉर दैट हमारे पास एक ट्रिक है. हम यूज़ करते हैं एलसीएम. डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं 4 और 5 का. So 2 2s are 4 and 5 will come down as it is. 2 1s are 2 and 5 will come down as it is. Then 5 1s are 5. So LCM कितना है इसका? 2 2s are 4 and 4 5s are 20. So LCM आ गया 20. This means the both fraction should have the 20 as a denominator. तो 1/4 को 24 को 20 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5. सिमिलरली 3/5 में 5 को 20 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस साइड बाय 4. राइट, अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गई हैं 5/20 and this is 12/20. Now these two fractions have the same denominator, means ये like fractions हैं. Now we can add these two fractions, क्योंकि fractions को सिर्फ तब ही add या subtract कर सकते हैं when they have the same denominator. So now this time we have the same denominator of these fractions, तो हम इन्हें add कर सकते हैं. 20 will come once and 5 plus 12 will become
17/20। इसका मतलब है अभी तक जो शुगर यूज़ हुई है कुकीज़ और केक्स में वो है 17/20 kg। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे फ्रैक्शन को, बिकॉज 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होना था। इसका मतलब है ये शुगर यूज़ हुई है। तो फिर बाकी कितनी शुगर बची वो उसके लिए हम इसे टोटल से माइनस कर लेंगे। रिमेनिंग शुगर विच इज़ यूज फॉर मफिन्स, used in muffins, वो हमने देखना है। तो उसके लिए टोटल शुगर जो थी हमारे पास 1 kg, उसमें से हम माइनस करेंगे जो शुगर अभी तक हमने यूज़ कर ली है विच इज़ 17/20, राइट। अगेन आप फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते अगर उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, और यहाँ तो 1 का कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल एज्यूम दिस 1 विल हैव 1 एज अ डिनोमिनेटर, माइनस 17/20। नेक्स्ट स्टेप में हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए 20 को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल मेक दिस 120 बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 20। Now that's how it will be 20/20 minus 17/20, right? तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। Now we can subtract, 20 will come once, 20 minus 17, this means the answer will be 3/20। ये शुगर अभी रहती थी जो मफ़िन्स में यूज़ हुई है मफ़िन्स को बेक करने के लिए। तो 3/20 फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 3 इज़ अ प्राइम नंबर और 3 कैन नॉट डिवाइड 20, सो दिस विल बी द आंसर। 3/20 kg शुगर जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर बेकिंग द मफिन्स, दैट्स इट, दिस विल बी द आंसर, right? So with this we are done with the question number 12 of exercise 2a, and I hope you get this question completely. Don't forget to like, subscribe and share solve with Iman. Thank you for watching.